जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन 5वां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स क्यू त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए तथा उसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बने रहिएगा अंत तक और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो देखो सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकालते हैं। तो शून्यांक हम क्या निकालेंगे? शून्यांक है हमारे पास x, बहुपद है हमारे पास माइनस का 4x। ठीक है, बहुपद क्या है हमारे पास? बहुपद है हमारा एक्स क्यू माइनस का 4x। तो इसका शून्यांक क्या निकालना? तो इसका शून्यांक देखो, ये जब इतना है ना, इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्या देखना है इसमें? देखो इसमें कॉमन क्या है ये देखो। तो इनमें कॉमन है केवल x, और आप लोगों को केवल कॉमन दिखेगा इसमें x। ठीक है, क्या दिखेगा? x। x आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, x कॉमन दिख रहा है तो बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 4 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 बचेगा बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या बचेगा? 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें देख रहे होंगे ये वाला अगर हम ले जाएं इधर x बराबर 0, तो x का मान 0 है, एक तो 0 है ही है, उसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। x का x लिखा रहने दो, ये एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ देखना मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस ये भी तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, इसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 का स्क्वायर है ना, यानी 2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, कोष्टक में, एक कोष्टक में लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, एक कोष्टक में लिख सकते हैं एक्स प्लस 2, है ना। ठीक है, एक कोष्टक में x माइनस 2, एक कोष्टक में x प्लस 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बन गया। तो x एक बनेगा हमारा 0, और एक x बराबर ये वाला जो x है ना हमारे, इस वाले x का मान देखो क्या होगा, इस x का मान तो 0 निकल गया है, इस वाले x का क्या होगा? तो -2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, और इस वाले x का क्या मान निकलेगा? बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी कि ये वाले शून्यांक हमारे पास आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये शून्यांक हमारे पास एक मान आया x, एक शून्यांक आया x0, एक शून्यांक आया x बराबर 2, एक शून्यांक आया हमारा x बराबर -2। अब हमें इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाना, तो ग्राफ पर हम कैसे दर्शाएंगे? तो ये वाला होगा हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, x x माइनस ये y, ठीक है, और ये y डैश। ठीक है, ये y और y डैश। ठीक है, तो जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा? देखो ये ऐसे बनेगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर होगा 1, ठीक है, वो भी माइनस का, यहाँ होगा 2, वो भी माइनस का, और यहाँ होगा 1, ठीक है, प्लस का, यहाँ होगा 1, ये प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ये बनेगा कैसे, क्योंकि एक्स अक्ष पे लेना है, हमें बाइक से कोई मतलब नहीं है, तो हमें एक्स अक्ष ही देखना है। तो ये माइनस से चला, कहाँ से चला? वाई से चला। ये वाई से जब ग्राफ हमारा चला ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे चलेगा हमारा ग्राफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे ग्राफ हमारा चलेगा। तो कितनी जगह काट रहा है? एक्स अक्ष को माइनस पर काट रहा है, -2 पर काट रहा है, 0 पर काट रहा है और +2 पर काट रहा है। ये ग्राफ ऐसे चल रहा है हमारा, समझ में आ रहा है? नहीं एक्स की तरह बोल सकते हैं कि चल रहा है, या फिर आएगा फिर 2 पर काटेगा फिर चलता जाएगा, इधर भी ऐसे ही 2 पर काटेगा चलता जाएगा। तो ये वाला हमारा ग्राफ आया, यही आपका सॉल्व हो गया, आंसर, ये आपका आंसर हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अंत तक में हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। ठीक है, धन्यवाद।